एक आदमी कर्जा देता था लोगों को। अच्छा, उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेके ना कोई मरता था ना कोई भागता था, वो पैसा वसूल लेता था, उसका रिकॉर्ड था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो खाली वो कर्जा लेता था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड था कि वो कर्जा लेकर वापस नहीं करता था, रिकॉर्ड था इसका भी। दोनों की टक्कर हो गई। बोला 5,000 दादा, बोला ला जो कहिया दिए, बोले 1 महीना बाद जो। तो पैसा लेके घर आया तो उसकी भी बोली सुनो ये कौन आदमी से टक्कर ले रहा है, बड़ा खतरनाक आदमी जो पैसा नहीं छोड़ी, जो पैसा वापस करी दो। तो ये बोला कि ते चुपचाप मारी रहो, कुछ भाई जगह हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ो। उसका रिकॉर्ड है पैसा वसूलने का, तो मेरा भी रिकॉर्ड है पैसा नहीं देने का, ते चुपचाप मारी रहो। महीना हुआ पैसा नहीं मिला, वो अपने सिपाही को भेजा कि भाई उसको पकड़ के ले आओ, पैसा क्यों नहीं दिया। तो बोला कि बस मालिक 3 दिन की मोहलत दिया जाए, 3 दिन बाद पैसा हम दे देंगे। बोला ठीक है। फिर घर आए, फिर बीवी समझाई, ते बहुत ज़बरदस्त आदमी से टक्कर ले रहा है, पैसा वापस करी दो, ते कर्जा मत ला। बोले ते चुपचाप रहो नहीं, ओकरा से बड़का चतुर हम। जिस दिन पैसा मिलना नहीं मिला, वो जिसका पैसा था घोड़े पे बैठा सिपाही को लिया, बोला चलो उसके घर पे चलो, क्या बात है पैसा नहीं दिया। तो घर पे आया, बस्ती में आया तो पता चला कि वो धोबी है, वो घाट पर कपड़ा धो रहा है। बोला चलो वहीं चलो, नदी के किनारे वहीं पैसा वसूलेंगे। जैसे ही बस्ती से निकला, उसकी धोबी की बीवी देख ली कि वो घोड़ा पर बैठकर वही आ रहा, पैसा वाला आ रहा है। तो शोहर से कहा कि अब तो खैरियत नहीं जान, वहाँ देखो घोड़ा में टीका भेजन, अखनियों जान बख्शी चाहिए, पैसा वापस कर दो। बोला तो चुपचाप मारी रहो, कुछ भाई थी जान देना पड़ते नहीं, जान दाद भी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं तोड़ वो हमें। बोले अब की करवा। बोले 4 पाई झीन, 4 पाए हमें सुती जैसीन, ते चादर ओढ़ा दे, अब बैठी कानियन। वो पूछतो नहीं की बोली, बोले की बोलो हमें बेवा भागलान, नदी में कपड़ा धोए जी, पैर फिसली गिली, डूबी मरी गिली। और जब मर गया तो काहे का पैसा, और कुर्बान जाओ। वो बेचारा लेटा 4 पाए पे, बीवी चादर ओढ़ा दी, बैठ के रोने लगी। वो बेचारे घोड़े पे आए, हाँ भाई क्या हुआ। बोले मालिक हम तो बेवा भागल जे मालिक, 2 छोटो बच्चा की रंग पालवो मालिक, कपड़ा धुए जी, पैर फिसली गली मालिक, डूबी मरी गली। बोला अच्छा मर गया। बोला हाँ मर गया। बोला अच्छा हाँ। तो अपने सिपाही से बोला कि रे ये तो पैसा लेके मेरा मर गया, मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा करो अस्तूरा निकालो। अस्तूरा निकाली, अगर बदना चमड़ा खींच ले। अब वो सुने जिल चरपाई में अस्तूरा निकाले, अगर बदना चमड़ा छिले, पूरा छिले, पैरा से लाकर माथा तक छिली ले। सिपाही निकाला अस्तूरा पजाते हुए 4 पाई के पास गया, चादर जो उठल के नहीं, वो उठी बैठी गली। बोला हमारा माफ करी दा, हम हारी गिलान, मेरा रिकॉर्ड टूट गया, आपका रिकॉर्ड कायम रहा, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, कुर्बान जाओ, जब किसी से कर्जा लो तो वापस करो, किसी का कर्जा लेकर नहीं मरना। हाँ एक बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि क़यामत में अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर देगा, लेकिन कर्जा माफ़ नहीं करेगा। कर्जा माफ़, बोलो भाई कर्जा माफ़। जिसका आपने कर्जा लिया है, अगर किसी पान वाले का पान खा के पैसा नहीं दिए भूल गए, तो उसका 2 टका 5 टका बाकी है, तो उसका भी पैसा हशर के मैदान में अल्लाह माफ़ करेगा कि पान वाला माफ़ करेगा। अरे बोलो नहीं हो, अल्लाह कहता है कि हम माफ़ नहीं करेंगे। जिसका कर्जा आपने लिया है, जब तक वो माफ़ नहीं करेगा हम माफ़ नहीं करेंगे। देखिए आप नमाज़ें छूट रही है, नमाज छूट जाए अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा, रोज़ा अगर छूट जाए अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा, कोई गुनाह हो जाए अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा। लेकिन कर्जा लेकर अगर कोई आदमी मर गया, मदीने की सरजमीन है, जनाजा आता तो अल्लाह के रसूल सबसे पहले पूछते कि मरने वाले पर कर्जा है। तो सहाबी कहता कि या रसूल अल्लाह हाँ कर्जा है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते तुम लोग जनाजे की नमाज़ पढ़ लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाता। हाँ उसका बेटा है, बेटा कहता या रसूल अल्लाह मेरा बाप था मरने वाला, कर्जा है, मैं उस कर्जे को मैं अदा करूँगा, आप जनाजे की नमाज़ पढ़ाएं। तो अल्लाह के नबी आगे बढ़कर जनाजे की नमाज़ पढ़ा देते। पता ये चला कर्जा ये बला है। इसलिए नौजवानों, जब किसी से कोई कर्ज लो तो पहली फुर्सत में अदा करने की कोशिश करो। पहली फुर्सत में
बोलो भाई पहली फुर्सत में। हाँ, एक सूरत है, एक सूरत है, बचने की एक सूरत है। सूरत यह है, उलमा फरमाते हैं अगर आपने किसी से कर्जा ले लिया है, वापस की कोई सूरत नहीं है। ज़मीन नहीं है कि ज़मीन बेचकर हम क्या कहते हैं कर्जा अदा कर सकते हैं। सोना चांदी नहीं है, यानी कोई रास्ता नहीं है। हम मुफलिसी आदमी हैं, हम अदा नहीं कर सकते। तो जिसका आपने कर्जा लिया है उसको बुलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खिदमत करके उससे कहिए भैया ते हमरा माफ़ करी दा, ते हमरा माफ़ करी दा, हमें तोर कर्जा नहीं दे में पावन। हाँ, अगर कर्जा वाले ने माफ़ कर दिया तो शायद मेरा अल्लाह भी माफ़ कर देगा। अगर कर्जे वाले ने माफ़ नहीं किया तो शायद मेरा अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो उसी तरीके से मेरा अल्लाह, बताइए जब कर्जे के बारे में ये हुक्म है, अल्लाह कहता है कि हर गुनाह माफ़ हो जाएगा, शिर्क और कर्जा माफ़ नहीं होगा, तो वो अल्लाह कर्जा मांग रहा है, तो बताइए अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? बोलो भाई, कर्जा बाकी रखेगा अल्लाह? अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? तो अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार हैं? अरे भाई बोलो भाई, अरे अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार हैं? मुसलमान है, कुरान पर ईमान है ना, तो कुरान की आयत ये कहती है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है। अल्लाह माल दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो। एक बात याद रखना, मेरा रब कहता है मेरे बंदो, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में तुम खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। बात समझ में आ रही है? कुरान पढ़ो, कुरान उठाइए, कुरान पढ़िए। वाक़िमुस सलाता वातुज़ ज़का, मेरा अल्लाह कहता है नमाज कायम करो, ज़कात दो। वाक़िमुस सलाता वातुज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो। एक जगह नहीं, कुरान में एक जगह नहीं है, कई जगह रब ने ऐलान फरमाया कि लोगों नमाज कायम करो, और नमाज जब कायम कर चुके तो अब ज़कात निकालो। ये खेती में मकई हुआ, खेती में मकई हुआ, 20 मन मकई, 20 कुंटल मकई खेती हुआ। मकई क्या कहते हैं, मेरे दरवाजे पर रखा हुआ है, आना बोरा भरा, बोरा में ट्रैक्टर लगा हुआ, लाजा पूर्णिया का है। वो मकई अकेले आपका है? अरे वो मकई में किसी और का हिस्सा है कि नहीं है? अरे बोलो नहीं हो क्या करो, मुखिया साहब करो, उसमें हिस्सा किसका है? गरीबों का है, यतीमों का है, बेवाओं का है, मिस्कीनों का है, बेसहारों का है। इसमें हिस्सा है, साहिल का हिस्सा है, निकालो। मदरसा का हिस्सा है, निकालो। पहले इसको निकालो, फिर ट्रैक्टर में लोड करो। लेकिन यहाँ होता कहाँ, हम लोग निकालते कहाँ? अगर हम लोग निकालते तो हमारे मदरसों की यह हालत होता। आज हमारे मदरसों कई कई मंजिला नज़र आता। आज गरीब भीख मांगने वाला नहीं मिलता। हिंदुस्तान के अंदर में हर मुसलमान अगर ईमानदारी के साथ ज़कात निकाले तो कोई मुसलमान गरीब नहीं नजर आएगा, कोई भिखारी भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। हम निकालते ही नहीं, जितना निकालना चाहिए हम कहाँ निकाल रहे हैं? कुर्बान जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा था, कारून अल्लाह का हुक्म आ गया है, मेरे रब ने ऐलान फरमाया मूसा कारून से कहो अपने माल से ज़कात निकाले, अपने माल से ज़कात निकाले। मेरे रास्ते में अपने माल का ये जो एक जो 4/4 में से एक हिस्सा मेरे रास्ते में खर्च करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को बोला कि सुनो, ये अपने माल में से निकालो, अल्लाह का हुक्म है। तो कारून बोला कि अब तुम्हारी नज़र मेरे माल पर आ गई, तुम अल्लाह का बहाना तलाश कर रहे हो। कुर्बान जाओ, अल्लाह का जब अजाब आया तो अब तक कारून ज़मीन के अंदर में धंस रहा है, उसका माल भी धंस रहा है। कब तक धंसता रहेगा? तो उलमा फरमाते हैं कि क़यामत तक कारून ज़मीन के अंदर में धंसता रहेगा। अभी भी धंस रहा है उसका माल, और कारून भी चला जा रहा है। कहाँ तक? जब तक क़यामत कायम नहीं होगी कारून ज़मीन के तह तक जाता रहेगा। कहाँ तक जाएगा? अल्लाह कहाँ तक ले जाएगा, कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा के जलसा में आप आए हैं। जब आप खेती करें तो उसमें से गरीबों का पहले हिस्सा निकालो, मिस्किनों का हिस्सा निकालो, मदरसों का हिस्सा निकालो। और कुर्बान जाइए, अल्लाह कुरान में कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा,
बंदे से अल्लाह कर्जा मांग रहा है तो अल्लाह क्या करेगा? कर्जा खाएगा? अल्लाह पैसा लेगा? अरे नहीं, किसके लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है? तो पता ये चला कि मदरसे में पढ़ने वाले, चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले मेहमान रसूल जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए अल्लाह चंदा मांग रहा है, उसके लिए अल्लाह पैसा मांग रहा है। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे, फिर इस कर्ज़ का बदला हम बढ़ा चढ़ा कर उसको दे वापस कर देंगे, बढ़ा चढ़ा कर वापस कर देंगे। तो अल्लाह को कर्ज़ा देने के लिए कितने लोग तैयार हैं? ज़रा हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं।